तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा किडनी। तो बात करते हैं किडनी क्या होती है, उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ब्लॉग को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज किडनी से बहुत सारे टॉपिक्स क्वेश्चंस बनते हैं और यही आपका पूरा लाइक अगर हम बात करें रीनल सिस्टम को भी, ये पूरा किडनी बेसिक्स, अगर आपको बेसिक्स पूरा तैयार रहेगा तो आपको फर्दर रीनल सिस्टम पढ़ने में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाले हैं। तो बात करते हैं किडनी क्या होती है। किडनी बेसिकली क्या होता है, फिल्ट्रेशन का, यूरिन फिल्ट्रेशन में मेनली वर्क करती है। अगर मैं बात करूँ इसके साइज की, इसके वेट की, तो सबसे पहले इसके वेट की बात करते हैं। मेल और फीमेल में इसका वेट अलग अलग होता है। मेल की अगर हम बात करें तो इसका मेल में 120 to 145 ग्राम्स में देखा जाता है। अगर मैं फीमेल में बात करूँ तो फीमेल में इसका वेट 115 to 125 ग्राम्स देखा जाता है। अगर मैं इंडिविजुअली आपसे कोई लाइक मेरे से कोई पूछ रहा है कि किडनी का वेट कितना होता है, तो मैं 150 ग्राम्स बोलूँगी, उसे एक लाइक सही बोला। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो लेंथ इसकी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ की बात करूँ तो 5 to 6 सेंटीमीटर की इसकी ब्रेथ होती है। तो अब मैं बात करती हूँ कि लाइक इसमें क्या क्या एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पहली बात तो हमारी बॉडी में 2 इन नंबर की किडनी होती है, लाइक 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड की किडनी होती है, प्रेजेंट होती है। और ये हमारे यूरिन का फिल्ट्रेशन में वर्क करती है। इससे हमारी कनेक्ट होती है, यूरेटर कनेक्ट होती है, देन हमारा यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट होता है और यूरेथ्रा होता है, जिसकी हेल्प से हम यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो मैं अब बात करती हूँ कि लाइक इसके लोब्स होते हैं। पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है किडनी का बेसिकली। तो गाइस, ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से हमारी किडनी होती है, बीन शेप्ड की। अगर मैं बात करूँ इसके रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर, तो बेसिकली ये जो रेडिश ब्राउन कलर होता है ये हमारे कॉर्टेक्स पे डिपेंड करता है कि किडनी का कलर रेडिश और ब्राउन क्यों है। तो अब बात करते हैं, लाइक मैं थोड़ा सा, एक मिनट, आपको इसको लाइक इजीली वे में विजिबल हो जाए। ओके, तो ये हमारी किडनी है। अगर मैं बात करूँ पहली बात तो इसकी जो लेयर होती है, ये 3 लेयर से मेड अप ऑफ होता है। सबसे पहली अगर बात करें तो सबसे पहली लेयर को अगर हम बात करें तो रीनल पेरिनियल, एक होती है हमारी पेरिनियल लेयर, एक होती है हमारी रीनल पेरी रीनल लेयर होती है, एक होती है हमारी रीनल कैप्सूल लेयर, एक हमारी होती है रीनल गोस्टा रियल या रीनल फेशियल लेयर भी बोलते हैं। जो रीनल फेशियल लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट मतलब में सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं रीना मोस्ट। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट होंगी, उसे ही बोलते हैं, वो जो लेयर होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये स्मूथ मसल से, फाइब्रस मसल से बनी होती है। इनका मेनली क्या काम होता है, प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं और एक नेचुरली शेप में होल्ड करने के लिए, किडनी को पोजीशन दिलाने के लिए मेनली वर्क करती हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास में आ गई है प्री रीनल, जिसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर में क्या होता है, बेसिकली हम लाइक बात करें, स्मूथ मसल फैटी टिश्यू से बने होती है, फैटी टिश्यू से बनी होती है, और बेसिकली ये क्या करती है, हमें किसी भी इंजरी वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए होती हैं। और अगर हम बात करें, ये 20 जो हमारी रीनल फेशिया थी, रीनल फेशिया अराउंड 20% कलेक्ट करती है। अ, हाँ, और जो हमारी रीनल कैप्सूल है, लास्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ये थिन ट्रांसपेरेंट होती है, टिश्यू से बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। और अगर बात करें तो ये 80% हमारे ब्लड को कलेक्ट करती है, और ब्लड और नर्व सप्लाई, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईली रिच ब्लड एंड नर्व की सप्लाई भी प्रेजेंट होती है इस लाइक फेशिया नर्विया में। तो अब हम बात करते हैं कि किडनी में, अगर हम बात करें कि लाइक किडनी कब से स्टार्ट होती है, कब से बच्चों में लाइक कब से इसका फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, तो आफ्टर लाइक मैं बात करूँ कि लाइक आप फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लाइक आप डेवलपमेंट हुआ आफ्टर 4 वीक पे, इसका जेस्टेशन के 4 वीक पे इसका फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है, लाइक हो जाती है फर्टिलाइजेशन के 4 वीक्स पे। अगर हम बात करें कि मेनली वर्क कब से करती है, तो 12 वीक से। 12 वीक से किडनी क्या करती है कि फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए प्रॉपरली वर्क करने लगती है। जो फीटस की, जो मदर के वूम में जो बेबी है, उसकी किडनी
मेनली 12 वीक्स पर वर्क करने लगती है और वो फिल्ट्रेट करती है यूरिन। जो यूरिन होता है वो फर्दर एमनियोटिक फ्लूइड में कन्वर्ट होता है। ये रिसाइक्लिंग प्रोसेस होती है। मैंने एमनियोटिक फ्लूइड का भी वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी चाहिए तो आप लाइक प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा यूरिन है वो फिल्ट्रेट करता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि आपका यूरिन यूरिन का फ्लो कैसे होता है। तो यूरिन का फ्लो जो हमारा मेडुला होती है, मेडुला के पास में से मेडुला हमारा क्या करती है, यूरिन का फ्लो ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वुमेन्स और वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होते हैं, ये क्या करते हैं, पैपिलरी डक्ट बनाते हैं। लाइक आपने देखा होगा किडनी में ट्रायंगल शेप्ड की होती है, जिसे हम बोलते हैं पैपिलरी डक्ट। ये जो पैपिलरी डक्ट होती है वो 8 to 18 इन नंबर होती है। ये बेसिकली क्या करती है, हमारी जो पैपिलरी डक्ट होती है, ये हमारी माइनर कैलेक्स पैपिलरी डक्ट यूरिन को कलेक्ट करती है। और ये यूरिन अब यूरिन वहाँ पैपिलरी डक्ट तक पहुंच गया, फिल्ट्रेट हो गया, यूरिन हमारी पैपिलरी डक्ट तक पहुंच गया। तो फर्दर ये पैपिलरी डक्ट क्या करती है, माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स क्या होते हैं बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि लाइक पेस मेकर भी बोल सकते हैं, पेरिस्टाटिक मूवमेंट का पेस मेकर। माइनर कैलेक्स क्या करता है कि माइनर कैलेक्स पहले जाता है पेरिस्टाट वहाँ पैपिलरी डक्ट के पास में। माइनर कैलेक्स पैपिलरी डक्ट के पास जाता है और वहां से यूरिन लेकर मेजर कैलेक्स में जाता है। मेजर कैलेक्स क्या होता है, ये जो माइनर कैलेक्स होते हैं इनके 2 से 4 फ्यूजन होते हैं, 2 to 4 फ्यूजन से ये मेजर कैलेक्स बनते हैं। ये मेजर कैलेक्स बनते हैं और ये माइनर कैलेक्स पहले जाता है पैपिलरी डक्ट के पास में। ये पैपिलरी डक्ट से यूरिन को लेता है और यूरिन को लेकर आकर मेजर कैलेक्स के पास लेकर आता है। मेजर कैलेक्स क्या करता है, हमारी रीनल पेल्विस या हीलियम तक लेकर जाता है यूरिन को। हीलम तक यूरिन पहुंच गया तो हीलम के थ्रू ये यूरेटर तक जाता है, यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। वहां पे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है जहाँ पे पुडेंडल नर्व वगैरह होती हैं, जो कॉन्स्ट्रक्टर जब हमारा लाइक कॉन्स्ट्रक्ट पड़ता है डेक्स्ट्रोसा मसल्स, जो हमारी ब्लैडर पे मसल्स होती हैं उन्हें डेक्स्ट्रोसा बोलते हैं। जब डेक्स्ट्रोसा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जाता है, प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, तो एक मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे कहाँ, पॉन्स में जाता है, जहाँ पर सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सेंसरी सिस्टम से जब रिस्पॉन्स आता है तब वो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है और फर्दर जो हमारा वॉल्व का यूरेथ्रा का गेट होता है वो ओपन हो जाता है। यूरेथ्रा हमारे यूरेथ्रा ब्लैडर में आ जाती है, यूरेथ्रा में आ जाती है। यूरेथ्रा से हमारी फर्दरी पोडेंडल नर्व जो होती है वो इनहिबिट होती है समटाइम, बट वो जब रिसेप्टर का वो सिग्नल देखती है कि हाँ आ रही है, सिग्नल आ गया है, तब क्या करता है वो गेट ओपन कर देती है। जो पुडेंडल नर्व होती है वो ओपन हो जाती है, रिलैक्स करके ओपन हो जाती है और इजीली हमारा यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो अब हम बात करते हैं कि लाइक अगर हम बात करें किडनी के, जो मैंने किडनी का आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया था क्या क्या होती हैं, तो वो आप देखिए। हम्म तो बात करते हैं ये रीनल कॉर्टेक्स। ये रीनल कॉर्टेक्स है, जो रीनल कॉर्टेक्स का बेसिकली क्या काम होता है कि ये एक रेडिश कलर को प्रेजेंट करने के लिए काम करता है। 80% किडनी से ऑर्गन अटैच होता है। इसी के ऊपर आपने कभी कभी देखा होगा एक ग्लैंड अटैच होती है, उसे एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आया रीनल मेडुला। रीनल मेडुला क्या कराता है, वुमेन्स कैप्सूल और रीनल मेडुला पैपिलरी डक्ट का इन्वेंशन कराते हैं। ये मिलकर पैपिलरी डक्ट बनाती हैं। आपने ये देखा कि ये लोब्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ये लोब्स ही 7 लोब्स हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 7 लोब्स ही लोब्स हैं। और अगर इनके बीच में आप थोड़ा सा भी स्पेस, वेट, हम्म अगर आप देख सकते हैं ये कॉलम के बीच में भी फर्दर एक वी टाइप का, वी शेप का स्पेस बना हुआ है, तो जिसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम। रीनल कॉलम में भी क्या होता है, ये लाइक स्पेशियस, बहुत ही मिनिमाइल स्पेशियस की होती है। तो इसमें क्या करते हैं, ये वेन और आर्टरी का सप्लाई प्रोवाइड करती है मेडुला के लोब्स में। तो अब हम बात करते हैं हमारा क्या आया, रीनल कॉलम्स की मैंने बात कर दी है। फिब्राइस कैप्सूल हमने लेयर्स की भी बात करी है आपसे। हाइलम, हाइलम बिल्कुल लाइक यहाँ पे पाया जाता है आउटर सर्फेस, फीमेल पेल्विस जहाँ पे रीनल पेल्विस यहाँ पे पाया जाता है, यहीं पे हमारा हीलियम पाया जाता है। अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम बात करें इसके आउटर सर्विस, इनर सर्विस, बॉर्डर लाइन की, तो ये एंटीरियर हो गया, ये हमारा पोस्टीरियर, ये इसका फेस हो गया, ये इसका नेक हो गया। यहाँ पे हमारा सरफेस पड़ेगा मीडियल सरफेस।
यहाँ पे हमारा मीडियल सरफेस पड़ेगा, वेट, यहाँ इस साइड पे हमारा मीडियल सरफेस पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आपको ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, ये हमारा यूरेटर है। और मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स मैंने आपको बताया था, ये मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स होता है, यहाँ से यूरिन को लेते हैं, फिर ये मेजर कैलिक्स के थ्रू फीमेल पेल्विस तक जाता है। तो ऐसे ही होता है इसका लाइक अगर हम बात करें इसी तरीके से इसका लाइक किडनी का एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर ऐसे ही प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ब्लड सप्लाई कैसे होती है किडनी में। तो बेसिकली क्या होता है आपको मैं एक डायग्राम मेरे पास में बना हुआ है, उससे मैं अगर आपको समझा सकती हूँ तो इजीली समझा दूंगी, बहुत इजीली तरीके से समझ आ जाएगा। तो पहले क्या होता है, हमारा ब्लड होता है। अच्छा, मैं आपको एक मैनुअली जनरली लैंग्वेज में समझाती हूँ। ब्लड होता है, ब्लड आपका कहाँ से पंप होता है, हार्ट से। तो जो ब्लड हार्ट से पंप होता है, तो समटाइम क्या होता है, ब्लड जो पंप हो रहा है हार्ट से वो एब्डोमिनल अरोटा में जाता है। एब्डोमिनल अरोटा में जाता है तो वो क्या करता है, एब्डोमिनल अरोटा में आया है ब्लड, उसके बाद में वो क्या करता है, रीनल आर्टरी में जाता है। एब्डोमिनल अरोटा से ही वो ब्लड रीनल आर्टरी में जाता है। रीनल आर्टरी में गया तो रीनल आर्टरी में क्या होता है, वहां पे भी जो रीनल मैंने आपको दिखाया ना कि ये रीनल की आर्टरी है, ये आर्टरी है, इसमें भी फर्दर आप देख रहे हैं इन साइड में बहुत सारी आर्टरीज प्रेजेंट हैं, लोब्स के अंदर बहुत सारी आर्टरीज प्रेजेंट हैं। तो इन्हीं आर्टरीज को बोलते हैं, फर्स्ट हमारी होती है सेगमेंटल, सेकंड हमारी होती है ऑक्यूरेटर, थर्ड हमारी होती है इंट्रालोबार। तो इसमें भी फर्दर बहुत सारी होती है। तो जो हमारी सेगमेंटल होती है वो हमारी सेगमेंट लाइक अगर बात करें, एक मिनट, हाँ, तो अगर बात करें तो ये जो हमारे सेगमेंट है इनमें ब्लड को सप्लाई करती हैं। पहली बात तो आर्टरी है, अगर हार्ट से आ रहा है ब्लड तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो आर्टरी क्या करती है, सेगमेंट के थ्रू ब्लड को सेगमेंट के थ्रू पहुंचाती है, सेगमेंट्स में आर्टरी के थ्रू वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेगमेंट्स में जाता है। सेगमेंट के बाद में हमारा ऑक्यूरेटर आते हैं, ऑक्यूरेटर में भी ब्लड चला गया है। ऑक्यूरेटर में क्या होता है कि अराइविंग फ्रॉम द पिरामिड्स, लाइक पिरामिड्स तक ब्लड चला गया, पिरामिड्स के बाद में अब हमारा आया इंटरलोबार। इंटरलोबार में क्या होता है बेसिकली कि वहां पे कंडीशन आ जाती है रिमेनिंग, अभी वो ब्लड क्या हुआ, इंटरलोबार तक पहुंच गया, इंटरलोबार से वो ब्लड फर्दर ही पूरी किडनी में स्प्रेड आउट हो रहा है। स्प्रेड आउट हुआ दैट टाइम पे क्या होता है कि हमारा रिमेनिंग जो ब्लड बचा हुआ है ग्लोमेरुलस के थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल में जाता है। एफरेंट फिर मैंने बताया आपको इन्फ्रंट आर्टियोल में गया, इन्फ्रंट आर्टियोल से वहां पर पैपिलेटरी आर्टरीज प्रेजेंट होती है, वासारी एक्ट्रा प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू इंफीरियर वेनल कावा में आता है, एक्वेट वेन होता है जिसकी वजह से रीनल वेन में जाता है ब्लड, और वहां से हमारा फर्दर ही वो डिजेनरेट होता है ब्लड किडनी में। तो ब्लॉग कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आई होप कि मैंने आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें किडनी से रिलेटेड बताई हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लाइक कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं आपको चीज़ें और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।